लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स करे थे बेटा, आज हम इसका थियरी पार्ट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में थियरी में क्या आता है, तो लिखो बेटा, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स डिग्रीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स डिग्रीज। मैं 2 डिग्रीज आपको बताऊंगी, 3 आप लिख के दोगे, तो इसलिए ध्यान से समझना इसको, ठीक है। कर्व वगैरह सब आप इलेबोरेट करोगे, 2 अच्छे से समझ ली बेटा तो 3 आप आसानी से मुझे बता सकते, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हो, अच्छे से बताना। किसी में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरा बेटा 6 मार्क का है, ठीक है, 1 नंबर की डेफिनेशन है और 5 इसकी डिग्रीज, तो टोटल क्वेश्चन आपका 6 मार्क का है। तो अब सबसे पहले तो सामने देखोगे 2 मिनट के लिए सभी के सभी, ध्यान से समझोगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है बेटा कि सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब हम प्राइस में चेंज करते हैं। आप सभी ने प्राइस और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। प्राइस बढ़ता है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। तो आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, ठीक है, तो कंज्यूमर को रिलेट नहीं करना। तो प्राइस बढ़ेगा, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो मुझे प्रॉफिट, तो मैं सप्लाई क्या करूंगी, इंक्रीज। प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें यही बताती, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है कि सप्लाई किस एक्सटेंट तक चेंज होती, ठीक है, जब हम प्राइस में चेंजेस करते। यानी अगर मैं कह रही हूँ प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई कहां तक रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना चेंज हो रही है, उसमें कितना फर्क आ रहा है। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस पूरे यूनिट के अंदर ना, टॉपिक के अंदर ना बेटा, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक वर्ड हर जगह पे यूज होगा इलास्टिक, और एक वर्ड हर जगह पे यूज होगा इन इलास्टिक। ये मैंने आपको डिमांड में भी बताया। इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, जब भी सप्लाई चेंज होगी तो उसको क्या बोलोगे, इलास्टिक। जब सप्लाई चेंज नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक, ठीक है। व्हेन सप्लाई चेंजेस तो सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक। सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा तो हम कहते हैं सप्लाई इन इलास्टिक, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, मैं आगे आपसे पूछूंगी। तो मैंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब आपको बताया कि सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब हम प्राइस में चेंज करते हैं। तो आंसर शुरू करो। लिखो बेटा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। Elasticity of supply refers to, elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply, the degree of responsiveness of supply, degree of responsiveness of supply to change in its price, degree of responsiveness of supply to change in its price। अब देखो इसमें 3 वर्ड मेरे इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, टू चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करेगी जब किसमें चेंज होगा, प्राइस में। और डिग्री का मतलब क्या है, वैल्यू। इलास्टिसिटी की डिग्री 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करती है बेटा। जैसे सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हम उसकी डिग्री क्या बोलेंगे, 0। कितना चेंज होगी, 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट, इन्फिनिटी। तो ये जो हमने डिग्री वर्ड यूज करा ना, तो ईएस की डिग्री वैरीज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो अब ये डेफिनेशन लर्न करोगे, किसी का भी नाम लूंगी मुझे बताओगे अभी इंडिविजुअल। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किस चीज की, ऑफ सप्लाई, टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। यानी हाउ सप्लाई रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस, सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। डेफिनेशन लर्न हो गई, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, ध्यान में रखना। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस, ठीक है बेटा। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट लाइन में, डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ईएस लिख दो सीधा, इतना बड़ा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मत लिखो। डिग्रीज ऑफ ईएस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की क्या क्या डिग्रीज होती है। कर्व वगैरह का ध्यान रखना बेटा, इसी में से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू भी बनेंगे, 3 मार्कर सेपरेट भी बनेंगे। तो पहली डिग्री लिखो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अंडरलाइन करो, हाइफन लगाओ। मैंने आपको इलास्टिक का मतलब क्या बताया था, चेंज, और इन इलास्टिक का मतलब नो चेंज। तो अब लिख के ना बेटा सब सामने देखेंगे, प्लीज मेरे साथ डेफिनेशन लर्न करोगे। पूरा क्वेश्चन 6 मार्कर तुमसे सुनूंगी।
परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक का मतलब आप क्या बोल रहे हो? नो चेंज। आगे क्या वर्ड लगाए? सप्लाई। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई मींस व्हेन देयर इज नो चेंज इन सप्लाई इवन इफ प्राइस राइजेस और फॉल्स। सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं है बेटा, तो उसकी डिग्री क्या होगी? जीरो। इस केस में ईएस जीरो होती है, ध्यान देना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी जीरो। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई ईएस इज इक्वल टू जीरो। ES इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ हाँ, ES इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी की डिग्री जीरो होती है। ठीक है बेटा, अब इसको इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, लिखो व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, 4 लाइनें छोड़ दी बेटा। ठीक है, फिर शुरू कर। व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी डजंट चेंज even if price rises or falls. When supply of commodity doesn't change even if price rises or falls, तो उसे बोलते हैं बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ठीक है, तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। इनइलास्टिक का मतलब भी मैंने आपको बताया नो चेंज, इलास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया चेंज। तो इलास्टिसिटी ईएस की डिग्रीज पढ़ रहे बेटा। ठीक है, ईएस की पहली डिग्री होती है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज। तो हम लिखेंगे व्हेन देयर इज नो चेंज इन सप्लाई इवन इफ प्राइस राइजेस और फॉल्स। अब इसका स्केड्यूल कर्व आपको बनाना बेटा। तो अगर मैं स्केड्यूल बनाऊं, 2 मिनट सामने देखना, क्योंकि 2 मैं बताऊंगी, मैंने बोला 3 आप बताओगे। मैं प्राइस और सप्लाई का कॉलम बना रही। अब मैंने डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्राइस सप्लाई ऑफ कमोडिटी डजंट चेंज इवन इफ प्राइस राइजेस और फॉल्स। तो प्राइस को चाहे मैं बढ़ाऊं चाहे मैं कम करूं, सप्लाई रिमेन सेम। ठीक है, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बनाओ स्केड्यूल। सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा बेटा, प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इसके बाद कर्व बनाना, लेबलिंग करना। आपको पता है एक्स पे सप्लाई आती है, वाई पे प्राइस आता है। पहले लेबलिंग कर लो सही से, पहले स्केड्यूल बनाओ, देन कर्व की लेबलिंग कर लो बेटा। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स पे हमेशा सप्लाई आती है बेटा, वाई पे प्राइस आता है। अच्छा, प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। और सप्लाई इज डिनोटेड बाय क्यू। नहीं, सप्लाई इज द क्वांटिटी, याद आ रही है, विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। तो क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय क्यू। सप्लाई कर्व को एसएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेबलिंग कर लिया आपने। एक्स पे सप्लाई है, वाई पे प्राइस है। अब 2 मिनट सामने कर्व भी समझ लेना, क्योंकि 2 कर्व दो स्केड्यूल मैं बताऊंगी, बाकी 3 आपने खुद ने बनाने। देखो बेटा, सप्लाई यहाँ पे, अब वो कह रहे हैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी डजंट चेंज, तो सप्लाई रिमेन व्हाट? सेम। सप्लाई सेम हो जाएगी। इवन इफ प्राइस राइजेस, प्राइस इज डिनोटेड बाय पी, बढ़ेगा तो शिफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो चाहे वो पी से P1 हो रहा है, चाहे वो कम हो रहा है, पी से P0 हो रहा है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी डजंट चेंज, उसे हम बोलते हैं बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेदर प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीज। बनाओ बेटा इस कर्व को सही से। नीचे मैंने बेटा क्वांटिटी क्यू से डिनोट करा है, कर्व लाइन के ऊपर एस लिखा है क्योंकि वो सप्लाई कर्व है। प्राइस पी से P1 यानी इंक्रीज भी करा है, और कम, कोई भी चीज बढ़ेगी ना बेटा तो 1 से डिनोट करोगे, कम होगी तो 0 से, ये ध्यान में रखो। तो सप्लाई डजंट चेंज इवन इफ प्राइस राइजेस और फॉल्स, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। बना दिया कर्व। अब टीचर इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन पूछेगी, व्हाट इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व इफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक? बोलो, what is the shape of supply curve when supply is perfectly inelastic? Parallel to y axis.
वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। तो शेप ध्यान में रखना, इट इज वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑप्शंस में आपसे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, अब सेकंड डिग्री लिखो, इसके बाद मेरा काम खत्म, 3 आप खुद लिखोगे। पहली डिग्री मैंने आपको लिखवाई है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। सेकंड डिग्री होती है बेटा लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यूनिट का मतलब बेटा 1 होता है। अब जिसको नहीं पता आप ध्यान में रखेगा, यूनिट इज 1। लेस देन यूनिट, तो इसमें डिग्री क्या होगी? ES इज लेस देन 1। जैसे इन इलास्टिक में ES की डिग्री 0 थी बेटा, ठीक है? लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, तो ES इज लेस देन 1। ठीक है, अब 2 मिनट सामने समझ के ना बेटा ये डेफिनेशन बनाना सीखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आप बताओगे, मैं पर्सनली चेक करने आऊंगी। देखो बेटा, ES का हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल करे थे, तो हमने ES का फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन व्हाट? प्राइस। ये ES का फॉर्मूला होता है, ठीक है? ES के न्यूमेरिकल करे थे तो सॉल्व करने का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब खुद दिमाग लगाओ, ES की वैल्यू 1 से कम कब आएगी? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। ये देखो ना, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर विल बी लेस देन 1। ठीक है, तभी तो आंसर लेस देन 1 आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी ES लेस देन 1 की? व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डेफिनेशन बनानी आ गई भाई। तो ES लेस देन 1 का मतलब है सप्लाई में कम चेंज है, प्राइस में ज्यादा चेंज। लिखो अब डेफिनेशन इसकी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, when percentage change in supply is less than percentage change in price. When percentage change in supply is less than percentage change in price. ठीक है, अब सामने देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलत बना दिया टीचर 1.5 नंबर उड़ा देगी स्केड्यूल का कर्व का। ठीक है, सामने देखो बेटा, अब मैंने डेफिनेशन ये बोली है कि सप्लाई में कम परसेंट चेंज है, प्राइस में ज्यादा परसेंट चेंज है, तो आपको परसेंटेज निकालनी आती है। आपने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल करे थे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल। ये देखो बेटा, अगर मैं कर रही हूँ प्राइस 10 से 20, कैलकुलेट करके बताओ कितना परसेंट चेंज है? बताओ कितना परसेंट चेंज है? 100%। डिफरेंस कितना है? 10 अपॉन ओरिजिनल कितना है? 10 इंटू 100, दैट इज 100% चेंज। ठीक है, अब मैं सप्लाई कर रही हूँ 10 से 15, देख के बताओ कितना परसेंट चेंज है? 50%। डिफरेंस कितना है? 5 अपॉन ओरिजिनल कितना है? 10 इंटू 100। क्या ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है? डेफिनेशन क्या थी? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई में 50% चेंज, प्राइस में 100%। ये निकाल के नहीं दिखाना यहाँ पे, बट आपको रफ में कैलकुलेट करना है। ये अपना स्केड्यूल अपनी मर्जी से कुछ भी मत बना देना, ये हमें परसेंटेज देखनी पड़ती है कि सप्लाई में कितना परसेंट चेंज है, प्राइस में कितना। समझ आ गई बेटा? क्योंकि नेक्स्ट अब तुमने बनानी है, ध्यान में रखना। तो बना दो, ये स्केड्यूल बना दो, फिर कर्व की लेबलिंग करना बेटा उसके बाद। अब नेक्स्ट वाली डिग्री बेटा आपने लिखनी है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केड्यूल भी है बेटा, कर्व भी है, ठीक है? तो ध्यान में रखना। लेबलिंग कर दी कर्व की सभी ने? हाँ कर लो बेटा, फिर ध्यान से समझना है क्योंकि इसको गीतिका होगी बेटा। चलो अब सामने देखो बेटा, चलो बोलो मुझे, प्राइस इज डिनोटेड बाय P, सप्लाई इज डिनोटेड बाय Q। कितनी बार बोला है? कर्व को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है? तो मैंने पहले एक प्राइस और क्वांटिटी ले ली, अभी सामने देखना है, कुछ बनाना नहीं है, पहले सामने देखो। अब डेफिनेशन क्या है? किसमें ज्यादा चेंज है? प्राइस में ज्यादा चेंज है और सप्लाई में कम चेंज है। आपने स्केड्यूल में भी वही शो करा, कर्व में भी वही शो करना है।
तो मैं प्राइस में ज्यादा चेंज कर रही हूँ, यानी प्राइस को मैं बढ़ा रही हूँ ज्यादा गैप से। गैप का ध्यान रखना। अच्छा, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है ना। बट सप्लाई को आप कम गैप से बढ़ाना, क्योंकि आपने शो करना है कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में ज्यादा चेंज, सप्लाई में कम चेंज। तो कर्व आपका ये बनेगा बेटा, इसको बोलते हैं स्टीपर कर्व। जो कर्व पैरेलल टू वाई से ज्यादा क्लोजर होता है ना, उसको स्टीपर बोलते हैं। जो वाई से ज्यादा दूर होता है उसको फ्लैटर बोलते हैं। ये शेप्स पे भी टीचर आपसे पूछ सकती है। तो इसमें कर्व की शेप जा रही है स्टीपर। अब बनाओ कर्व ये, जिसको नहीं समझ आए फिर से पूछ सकता है। इसमें डेफिनेशन थी बेटा कि सप्लाई में कम चेंज दिखाना है, प्राइस में ज्यादा। तो हमने सप्लाई को थोड़ा सा चेंज करा, प्राइस को ज्यादा चेंज करा। बेटा गैप इतना लेना कि टीचर को देख के समझ आ जाए कि आपका सप्लाई कम चेंज हो रहा है, प्राइस ज्यादा हो रहा है। तो गैप में कोई कंजूसी नहीं करनी इसकी। एरो दो प्रॉपर, प्राइस कितना बढ़ रहा है, ताकि टीचर को देख के पता चल जाए। एरो दोगे प्राइस में भी सप्लाई में भी। ये स्टीपर कर्व है बेटा, ठीक है। डन भाई, अब तुम्हारी बारी शुरू होगी। थर्ड डिग्री लिखो, थर्ड डिग्री हेडिंग डालो, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। थर्ड डिग्री आपके पास है बेटा, बातें नहीं बेटा प्लीज। यूनिट इलास्टिक सप्लाई। साहिल, यूनिट का मतलब मैंने क्या बताया था? यूनिट इज वन। तो यूनिट इलास्टिक सप्लाई मींस ईएस इज इक्वल टू वन। इसमें ईएस की डिग्री क्या होगी? वन होगी। अब इसको डिफाइन करेगा अक्षत। अक्षत ईएस वन कब होगी? दिमाग लगा, ईएस का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ऊपर नीचे दोनों सेम होंगे, ठीक है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा? वन। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे डेफिनेशन बनानी, देखो बेटा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई is equal to percentage change in price. परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये तो हमने डेफिनेशन दे दी बेटा। अब स्केड्यूल बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, प्राइस सप्लाई की फुल फॉर्म लिखोगे आप पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, दोनों में आपने कितना परसेंट चेंज करना है? सेम परसेंट। तो जिस परसेंट से अगर मैं प्राइस 10 से 20 ले रही हूँ तो कितना परसेंट चेंज है इसमें? तो सप्लाई में भी कितना परसेंट चेंज करना पड़ेगा? तो 100 से 200 ले लो, है ना, सेम परसेंट चेंज हो गया दोनों में। अब कर्व बनाने की ड्यूटी आपकी है, मैं आपके पास इंडिविजुअली आ रही हूं चेक करने के लिए। जितना सप्लाई में चेंज उतना प्राइस में चेंज। सही से बनाओ बेटा प्लीज, दिमाग लगा दो। प्रियांशी, फिर मेरे को दो समझाने का फायदा क्या है? प्रियांशी, 2 डिग्री जो मैंने समझाई, करो जल्दी, बढ़िया सा बनाना बेटा। बनाओ बनाओ, आ रही बेटा। अक्षत खुद सोचो, हमें प्राइस और सप्लाई में, हाँ खुद बनाओ फिर। रिद्धि हो गया? बनाओ बनाओ। पहले एक प्राइस और क्वांटिटी पी और क्यू ले लो, फिर चेक करो डेफिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। मन से बात क्यों? बेटा देखो, पहले आप चेक करो जिसने बना लिया पी और क्यू लिया,
अब आपको जितना प्राइस में चेंज उतना सप्लाई में, तो अगर आप इतने से प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो उतने से ही बेटा आप सप्लाई भी इंक्रीज कर दो, बस और कुछ नहीं करनी इसमें कहानी। आपको शो करना है कि दोनों में इक्वल चेंज है बेटा, जितना प्राइस में चेंज है उतना सप्लाई में चेंज है, बस। तो इस कर्व को, इसकी शेप लिखना बेटा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ऑल द रेक्टेंगल्स आर सिमिलर इन साइज, क्योंकि सब में सेम सेम चेंजेस हो रहे। तो द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो दोनों में से एक ऑप्शन शो करते हो पास में, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज। ठीक है, ठीक है बेटा, ये शेप क्लियर हो गई। अच्छा, पहली डिग्री हमने पढ़ी थी परफेक्टली इनइलास्टिक, उसमें ईएस की डिग्री थी 0, ध्यान में रखना, और कर्व की शेप थी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरा पढ़ा लेस देन यूनिट, ईएस लेस देन 1, ठीक है, उसमें शेप क्या थी, स्टीपर। तीसरा पढ़ा ईएस इक्वल टू 1, इसमें शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये टीचर ना न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन डाल सकती है, देखो सेम टीचर आपको बोलेगी कि ईएस आपका जो कर्व है ना, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोलेगा व्हाट इज द इलास्टिसिटी। तो कर्व जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 1, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो अगर टीचर आपको ट्विस्ट करके भी पूछती है तो कर्व जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा बेटा तो इलास्टिसिटी विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री लिखो अब बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, ये खत्म होने वाला है बेटा। थर्ड डिग्री लिखो, हाँ फोर्थ लिखो बेटा, मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। बीच में बेटा बातें नहीं, डिस्टर्बेंस। मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। प्रियांशी डिग्री बता, इसमें डिग्री बता। ईएस मोर देन 1, क्योंकि यूनिट का मतलब 1 बताया था, तो ईएस मोर देन 1 होगी इसमें। किंजल डिफाइन करो इसको, ईएस मोर देन 1 कब आएगा। हाँ, ये देखो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मोर देन 1 तब होगा जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो डेफिनेशन, व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई is more than percentage change in price, when percentage change in supply is more than percentage change in price। रिद्धि, स्केड्यूल में बता सप्लाई कितनी लूं और प्राइस कितनी लूं। बताना, परसेंटेज चेक करके बतानी है। तो सप्लाई में ज्यादा परसेंट चेंज करना है, प्राइस में कम परसेंट। स्केड्यूल में बताओ क्या वैल्यूज लूं। उल्टा हो जाएगा, जैसे प्राइस सप्लाई में ले रही हूँ 10 से 20, कितना परसेंट चेंज हो गया, 100%। प्राइस ले रही हूँ 10 से 15, कितना परसेंट चेंज, 50%। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा, कर्व वगैरह का ध्यान रखा करो, स्केड्यूल का भी। इसके बाद बेटा इसका कर्व भी आप खुद बनाओ। अब आपको उल्टा करना है, प्राइस में कम चेंज, सप्लाई में ज्यादा चेंज। इंक्रीज कर चाहे डिक्रीज कर, गैप का ध्यान दे अक्षर। बेटा आपने इसमें सप्लाई में कम चेंज करना है, ज्यादा चेंज करना है, प्राइस में कम चेंज करना है। दीदी का कर्व बनाओ बेटा, बातें नहीं। खत्म हो गया। प्रियांशी, सप्लाई में बेटा ज्यादा चेंज करना है, प्राइस में कम चेंज करना है। तो प्राइस में कम चेंज का मतलब, अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर रही हूं ना बेटा, तो उसको आप कम गैप से इंक्रीज करो। इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है। प्राइस को कम गैप से और सप्लाई को ज्यादा गैप से, ऐसे शो करना है। तो इस केस में कर्व की शेप क्या है ये बताओ, फ्लैटर। हाँ बेटा, तो कर्व इज फ्लैटर बेटा। ठीक है, लेस देन 1 में स्टीपर, इक्वल टू 1 में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसमें फ्लैटर बनता है बेटा कर्व।
बेटा क्लास के बीच में बातें करोगे ना मैं बाहर कर दूंगी, ध्यान में रखो। हाँ तो मेरे से बात करो पढ़ाई से रिलेटेड, आपस में नहीं। बन गया बेटा? एरो डाला करो बेटा प्रॉपर, प्राइस में भी सप्लाई में भी, टीचर को पता चले। मन सिफत कर्व नहीं बनाया इसके ऊपर, सप्लाई कर्व एसएस। चलो भैया, फर्स्ट डिग्री थी परफेक्टली इनइलास्टिक, लास्ट डिग्री फर्स्ट के अपोजिट होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, लास्ट डिग्री लिखो फिफ्थ, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। फर्स्ट थी बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक, लास्ट डिग्री फर्स्ट के अपोजिट होती है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ऑब्वियस है बेटा, इनइलास्टिक के केस में आपके पास ES 0 था, 0 से काउंटिंग शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है? इंफिनिटी पे। तो लास्ट डिग्री होती है ES इज इंफिनिटी। मैंने 2 वर्ड्स आपको बताए थे, इलास्टिक का मतलब चेंज, इनइलास्टिक का मतलब नो चेंज। तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बेटा, तो सप्लाई चेंज होगी बट प्राइस रिमेन सेम। फर्स्ट वाले का उल्टा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाले में प्राइस चेंज हो रहा था, सप्लाई सेम, इसमें सप्लाई चेंज होगी बट प्राइस रिमेन्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, when supply of commodity increases or decreases but price remains same, but price remain same। ठीक है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, प्राइस रिमेन सेम। देखो मैंने सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी एक कर दूं, प्राइस को कांस्टेंट ले, तो अब प्राइस अगर मैं कर्व बनाऊंगी बेटा तो प्राइस इधर आता है, देखो प्राइस लाइन रिमेन सेम। वेदर सप्लाई इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी तो शिफ्ट राइटवर्ड आपको पता है, डिक्रीज होगी तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो चाहे प्राइस बेटा प्राइस सेम है, सप्लाई चाहे बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, तो प्रॉपर कर्व बनाना बेटा, सप्लाई इंक्रीज होगी तो इधर शिफ्ट होगी, डिक्रीज होगी तो आपको पता है इधर शिफ्ट होगी। यूनिट जो है ना कर्व भी वही बनता है, देखो ये Q0 है तो इसके ऊपर जो कर्व बनेगा वो S0 होगा, ये Q1 है तो इसके ऊपर जो कर्व बनेगा वो S1 होगा। और इसमें कर्व की शेप क्या है बोलो? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी वर्टिकल पैरेलल टू वाई थी, इसकी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स। बनाओ इसको सही से बनाना बेटा,